Welcome student, Diploma Civil Second Year 4th semester, Subject Irrigation Engineering. तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने बात कर रहे थे, कुएं की बात कर रहे थे। तो उससे आगे हम अब पार्ट लेते हैं पताल तोड़ कुएं। इसके बारे में मैंने बता दिया था पहले भी। इसको हम आर्टिजन वेल कहते हैं। इसको हम आर्टिजन वेल कहते हैं। पताल तोड़ कुआं घाटियों की अधिक ढाल पर दो अपारगम्य परतों के बीच फंसी पारगम्य परत के पानी पर वायुमंडलीय दाब के साथ साथ जलदाब भी होता है, जिससे गढ़ पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है। जो ही अपारगम्य परत को फोड़कर पारगम्य परत फोड़ी जाती है तो पानी जलदाब से बाहर निकलने लगता है। पतले सुराखों की स्थिति में पानी फुव्वारे की तरह कई मीटर ऊंचाई तक उछाल लेता है और इनको पताल तोड़ कुएं कहते हैं। इन्हें स्तूत अथवा बहते हुए कुएं फ्लोविंग वेल भी कहते हैं और इस प्रकार के कुएं सर्वप्रथम आर्टोइस में पाए गए थे, इसलिए इनको आर्टिजन वेल भी कहते हैं। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया था। तो जो आर्टिजन वेल होते हैं हमारे, वो क्या है कि जब हमारी कोई पारगम्य लेयर पारगम्य जो लेयर है स्ट्रेप्स हो जाती है और जहाँ पानी का दबाव बहुत बढ़ जाता है, तो आर्टिजन वेल हमारे ऑटोमेटिक लेयर को फाड़कर ऊपर की ओर निकलने लगते हैं। जलदाब से बाहर निकलता पानी, जलदाब तल, भौम जल तल, ये हमारा क्या है, पारगम्य परत है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है और इस पानी को जब हम ऊपर की ओर निकालते हैं। भौम जल तल, जलदाब से बाहर निकलता पानी, जलदाब तल, आर्टिजन वेल। तो ये मैंने फिगर पहले भी आपको बताई थी। इस पूरी फिगर में सिर्फ यही है कि हमारे पास इस तरीके की लेयर्स कहीं फंस जाती हैं तो वहाँ पर आर्टिजन वेल अपने आप डेवलप हो जाते हैं। डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं। डेफिनेशन: कुएं की पानी देने की क्षमता, यील्ड ऑफ वेल। कुएं की पानी देने की क्षमता, कुएं से पानी बाहर निकालने की दर को कुएं के पानी देने की क्षमता कहते हैं। इसे कुएं की लब्धि के नाम से भी पुकारते हैं। इसकी इकाई लीटर प्रति मिनट अथवा घन मीटर प्रति घंटा है। कुएं की पानी देने की क्षमता, यील्ड ऑफ वेल। कुएं से पानी बाहर निकालने की दर को कुएं के पानी देने की क्षमता कहते हैं। इसे कुएं की लब्धि के नाम से पुकारते हैं। इसकी इकाई लीटर प्रति मिनट अथवा घन मीटर प्रति घंटा है। इनफिल्ट्रेशन हेड: पानी निकालने के पहले
कुएं में जलतल भूजल तल पर होता है। पानी निकालने के पहले कुएं में जलतल भूजल तल पर होता है, परंतु पानी के निरंतर निकलने से कुएं का जलतल पूर्व जल तल से नीचे उतर जाता है। इन दोनों जलतलों के अंतर को रिसन हेड के नाम से पुकारते हैं। पानी निकालने से पहले कुएं का जलतल भूजल तल पर होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर होता है, ग्राउंड वाटर के तल पर होता है, परंतु पानी के निरंतर निकालने से कुएं का जलतल पूर्व जलतल से नीचे उतर जाता है। इन दोनों जलतलों में अंतर को रिसन हेड के नाम से सीधे कह रहे हैं कि जैसे कि सपोज ये हमारे पास कोई ग्राउंड लेवल है और कोई वाटर का जो लेवल है, सपोज करो वाटर का लेवल इस लेवल पे है, इसके नीचे वाटर है, और जैसे हमने कुआं यहाँ खोदा, कुआं खोदने के बाद कुएं का लेवल भी हमारे पास यही था, बट जैसे जैसे हमने पानी निकाला तो वो कुएं का लेवल हमारा पानी का यहाँ आ गया, तो इसका वाटर लेवल ऊपर रहा, इसका वाटर लेवल डाउन हो गया। जितना ये डाउन हुआ इसको हम रिसन हेड कहते हैं। तो कुएं का जलतल जितना नीचे हुआ तो हम उसको रिसन हेड कहते हैं। तो रिसन हेड जो हमारा है, पानी निकालने से पहले कुएं से जलतल भूजल तल पर होता है, तो पानी के अंदर निकलने से कुएं के जलतल पूर्व जलतल से नीचे उतर जाता है, और इन दोनों जलतलों के अंतर को रिसन हेड के नाम से पुकारते हैं। क्रिटिकल डिस्प्रेशन हेड, सीमांत रिसन हेड। कुएं से पानी निकालने की दर को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, रिसन हेड का मान बढ़ता जाता है, और पारगम्य परत से कुएं में पानी आने की गति भी बढ़ती जाती है। मगर एक अवस्था ऐसी होती है जब कुएं में पानी आने की गति और कुएं से पानी बाहर निकलने की गति एक समान हो जाती है, तो जिससे कुएं का जलतल प्रारंभिक जलतल से नीचे उतरकर स्थिर हो जाता है और रिसन हेड स्थिर हो जाता है। इसे समान रिसन हेड कहते हैं। क्रिटिकल डिस्प्रेशन हेड यानी कि सीमांत रिसन हेड वो हुआ कि जब हम कुएं से लगातार पानी निकालते हैं तो उसका एक टाइम के लिए जो लेवल होता है वो स्थिर हो जाता है। उस स्थिर हो जाने पर हमारा जो रिसन हेड है वाटर लेवल से नीचे पहुंच जाता है। तभी उन्होंने बताया कि क्रिटिकल डिस्प्रेशन हेड सीमांत रिसन हेड, कुएं से पानी निकालने की दर को जैसे जैसे बढ़ाते हैं रिसन हेड का मान बढ़ता जाता है। कुएं से पानी निकालने की दर को जैसे जैसे बढ़ाते हैं रिसन हेड का मान बढ़ता जाता है। पारगम्य परत से कुएं में पानी आने की गति भी बढ़ती जाती है। एक अवस्था ऐसी होती है जब कुएं में पानी आने की गति और कुएं से पानी बाहर निकलने की गति एक समान हो जाती है, जिससे कुएं का जलतल प्रारंभिक जलतल से नीचे उतरकर स्थिर हो जाता है, अर्थात रिसन हेड स्थिर हो जाता है। इसे सीमांत रिसन हेड कहते हैं। पानी सीमांत रिसन हेड से कम पर निकालना चाहिए, तो सीमांत रिसन हेड से पानी निकालने की गति थोड़ी ही बढ़ती ही पानी के साथ बढ़ता भी कुएं में आने लगता है। पानी सीमांत रिसन हेड से कम पर निकलना चाहिए, क्योंकि सीमांत रिसन हेड से पानी निकालने की गति
थोड़ी भी बढ़ती है तो पानी के साथ मृदकड़ कुएं में आने लगते हैं। सीमांत रिसन वेग। सीमांत रिसन हेड पर कुएं में पानी जिस गति से आता है वह सीमांत रिसन वेग कहलाता है। सीमांत रिसन हेड पर कुएं से पानी जिस गति से आता है वह सीमांत रिसन वेग कहलाता है। ये एक फिगर दिखा रखा कुएं में जल का अपकर्षक चक्र वक्र। तो ये कुआं है, भूम जल लेवल है, यहाँ पे ग्राउंड यानी कि वाटर लेवल है। ये हमारे पास भूमि का तल है, भूमि का तल है। ये भूम जल है, ये सब दिखाया है यहाँ पे। ये भूम जल का लेवल है यानी ग्राउंड वाटर। अब कोई कुआं हमने खोद रखा तो इसका वाटर लेवल यहाँ पे पहुंचा तो इसने रिसन हेड कह दिया इसको। ये रिसन हेड है हमारा, क्योंकि इसका तो पानी हमारा भरा हुआ ही है, फिर सब में पानी भरा हुआ ही हमारा रिसन हेड होगा। रिसन हेड होने के बाद में अपारगामी सतह आ गई। अपारगामी सतह पे हमारा ये तो इसने दिखाया है कि पूरा जो आर है वो प्रभावित राज्य है और ये प्रभावित राज्य कुएं में जल का अपकर्षक वक्र। तो इस तरीके से हमारी कुएं पर जो का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा। और जैसे जैसे हमारा वाटर लेवल कम होगा वैसे वैसे साइडों से इस तरीके का एक कर्व बनेगा, ये जैसा कर्व बनाया। और पूरा ओवरऑल इस रेडियस के हिसाब से पूरे एरिया पे इस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा। तो आप भी फिगर बना सकते हैं। अब आता है हमारा पास सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभावी वृत्त। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। कुएं से पानी निकालने पर कुएं के बाहर चारों ओर का भूम जल तल धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। कुएं से पानी निकालने पर कुएं के बाहर चारों ओर का भूम जल तल धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। कुछ समय बाद कुएं के पास का भूम जल तल कुएं के जल तल के तल में रहता है, परंतु जैसे कुएं का जल तल से ऊपर उठाते जाते हैं पानी का तल कुएं से दूर होता जाता है। भूम जल तल कुएं के केंद्र से जिस दूरी के वृत्त में स्थिर रहता है उस वृत्त का प्रभावी वृत्त के नाम से पुकारते हैं और इस वृत्त की त्रिज्या को प्रभावी त्रिज्या कहते हैं।
कुएं से पानी निकालने पर कुएं के बाहर चारों ओर का ग्राउंड वाटर तल धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और कुछ समय बाद कुएं के पास का ग्राउंड वाटर तल कुएं के जल तल के तल में रहता है, परंतु जैसे जैसे कुएं का जल तल से ऊपर उठाते जाते हैं, पानी का तल कुएं से दूर होता जाता है। तो भूमजल तल कुएं के केंद्र से जिस दूरी से वृत्त में स्थिर रहता है, उस वृत्त को प्रभावी वृत्त के नाम से पुकारते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या को प्रभावी त्रिज्या कहते हैं। इन्होंने कहा क्या है, सर्कुलर और जल प्रभावी वृत्त जो हमारा है, कि कुएं से पानी निकालने पर कुएं के बाहर चारों ओर भूमजल तल धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास कोई कुआं है, एक कुआं है, और जब जैसे हम इसमें पानी निकालेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा साइड से पानी भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। कुछ समय बाद कुएं के पास का भूमजल तल कुएं के जल तल के तल में रहता है, कुएं का जल तल में रहता है और धीरे धीरे कुएं का जल तल से ऊपर उठाते जाते हैं। पानी का तल कुएं से दूर होता जाता है। भूमजल तल कुएं के केंद्र से जिस दूरी पर वृत्त में स्थिर रहता है, उस वृत्त को प्रभावी वृत्त के नाम से पुकारते हैं और इस वृत्त की त्रिज्या को प्रभावी त्रिज्या कहते हैं। कुआं नंबर 1, कुआं नंबर 2, ठीक है, ये हमारे पास दो कुएं हैं। इनका जो हमारा वाटर लेवल है वो लगभग यहाँ पे है। जैसे ही हमने ये पानी निकाला तो पानी इस इतने एरिया से जो है कम होता चला जाता है। ये वो क्षेत्र है कि जो दोनों प्रभावी कुएं के अंदर पानी यहाँ से जा रहे हैं। अब दो कुएं प्रभावी वृत्त आपस में टकराते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो कुएं के पानी देने की क्षमता कम हो जाती है और दो कुओं के बीच की न्यूनतम दूरी 75 से 180 मीटर तक होनी चाहिए। यानी कि कुएं हमारे आसपास नहीं होने चाहिए। कुआं नज़दीक है तो 75 से कम भी दूरी पर ना हो और 180 मीटर तक की दूरी पर होना चाहिए। तो अब आज की टेक्निकल दौर में हम कुएं का बहुत कम प्रचलन रहा है। ज़्यादातर हम बोरिंग ही करते हैं और जो ट्यूबवेल के ज़रिए पानी हम निकालते हैं। तो ये हमारे पेगड़ दो कुएं की थी, जिसमें हमने प्रभावी वृत्त के बारे में बताया। यहाँ प्रभावी वृत्त एक है, इसमें आर प्रभावी वृत्त त्रिज्या और ई प्रभावी वृत्त है। रेशन शीर्ष सीमांत रेशन हेड पर कुएं में पानी जिस गति से आता है वह सीमांत रेशन वेग कहलाता है। तो स्टूडेंट ने पाताल तोड़ कुएं मैंने आपको बताया, इसके बाद में मैं ये एक फिगर दिखाई थी और डेफिनेशन क्या थी कुएं की रेशन हेड, ये आप याद रखें, इनफिल्ट्रेशन हेड। एक आती है इनफिल्ट्रेशन हेड। रेशन हेड का मतलब होता है कि जब हमारे कुएं का वाटर लेवल ग्राउंड वाटर लेवल से कम हो जाता है तो वो हमारा रेशन हेड कहलाता है।
तो ये बता रहा मैं रिसन हेड क्या होता है कि जो वाटर लेवल हमारे ग्राउंड वाटर लेवल से कम हो जाता है, तो उसी डिफरेंस को हम रिसन हेड कहते हैं। सीमांत रिसन हेड जब किसी वाटर लेवल पे, जैसे मैंने बोला कुएं से पानी निकालने की तरह जैसे बढ़ाते हैं, रिसन हेड का मान बढ़ता जाता है और प्रीवियस लेयर से कुएं में पानी आने की गति बढ़ती जाती है। हमारी एक अवस्था ऐसी होती है जब कुएं से पानी आने का देर कुएं से बाहर पानी निकालने की एक समान हो जाती है, तो जिसमें कुएं का जलतल प्रारंभिक जलतल से नीचे उतरकर स्थिर हो जाता है, साथ वो रिसन हेड स्थिर हो जाता है। ये सीमांत रिसन, जब हमारा रिसन हेड एक स्थिर हो जाता है तो उसको हम सीमांत रिसन हेड के नाम से जानते हैं। सीमांत रिसन हेड पर कुएं में पानी जिस गति से आता है वह सीमांत रिसन वेग कहलाता है। तो ये आप फिगर बना लें, फिगर ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। और ये फिगर सिर्फ हमने क्या दिखाया है, एक सिंपल कोई में जो है जल का अपकर्षण वक्र दिखा रखा है। तो ये रिसन हेड कैसा होता है, पारगम्य लेयर पे हमारा कुआं टिका हुआ है और ये हमारा भौमजल लेवल है। तो जिस तरीके से ये हमारे फिगर हैं, इन फिगर पे आप थोड़ा बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पे जो मार्किंग है वो अच्छी हो जाती है। यहाँ पे सर्कुलर ऑफ द इन्फ्लुएंस दो हमारे प्रभावी वृत्त दिखाए हैं कुओं के, और जहाँ पर वो दोनों ओवरलैप करते हैं। तो इस पूरे कंक्लूजन में ये था कि दो कुएं जब आपस में खोदें तो वो ज़्यादा नज़दीक ना हो, 75 से कम दूरी पर ना हो। और जो रिसन हेड है, रिसन हेड ज़्यादा नीचे गिरने पर हमारे कुएं का पानी का निकास कम हो जाता है। तो ये हमारा का ये टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।